जरा सोचिए, जंग का मैदान है, चारों तरफ सैनिक हैं, लेकिन कोई धमाका नहीं होता, कोई गोली नहीं चलती, और फिर भी सैनिक एक एक करके जमीन पर गिर रहे हैं। यही खौफ था लेजी डॉग का, एक ऐसा खामोश कातिल जिसने लड़ाई के तौर तरीके ही बदल दिए। ये बात है वियतनाम युद्ध की। वहाँ के घने जंगलों में एक अजीब सा अनजाना सा डर फैल रहा था। सैनिक गिर रहे थे, लेकिन क्यों और कैसे किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ना कोई आवाज, ना कोई धमाका, बस मौत की एक अजीब सी खामोशी थी। और पता है, यही खामोशी इसका सबसे बड़ा हथियार थी। इसने सैनिकों के दिमाग पर एक गहरा असर डाला, एक मनोवैज्ञानिक डर पैदा कर दिया। अरे बम गिरता है तो आवाज होती है, छिपने का एक मौका तो मिलता है, पर जब हमला ही खामोश हो तो कोई कहाँ जाए, क्या करे? उस माहौल में बस कंफ्यूजन और दहशत थी। सैनिकों को ये तक समझ नहीं आ रहा था कि हमला हो कहाँ से रहा है। ये एक तरह का अदृश्य हमला था जो बिना कोई आहट दिए बस मौत बरसा रहा था। तो सवाल ये है कि आखिर इस खामोश तबाही के पीछे था क्या? इसका राज एक बहुत ही मामूली से दिखने वाले हथियार में छिपा था। देखिए, लेजी डॉग एक काइनेटिक हथियार था। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि ये अपनी स्पीड की ताकत से मारता था, किसी बम बारूद से नहीं। ये साइंस के एक बहुत ही बेसिक नियम का एक बहुत ही खतरनाक इस्तेमाल था। और सबसे हैरान करने वाली बात तो इसकी बनावट थी। ये था क्या? बस स्टील का एक ठोस टुकड़ा, एक तीर जैसा। इसमें कोई विस्फोटक नहीं, कोई कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी नहीं, बस वजन और गुरुत्वाकर्षण का सीधा साधा खेल। लेकिन एक इतनी सिंपल सी चीज इतनी खतरनाक कैसे बन गई? तो भाई, इसका सारा राज छिपा है इसकी स्पीड में। जब इन स्टील के डार्ट्स को बहुत ऊंचाई से गिराया जाता था तो ग्रेविटी की वजह से इनकी रफ्तार 805 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाती थी। सोचिए, किसी तेज रफ्तार रेसिंग कार से भी कहीं ज्यादा तेज। और इसके लिए कोई इंजन या रॉकेट की जरूरत नहीं थी, बस ऊंचाई और धरती की खिंचाव मतलब ग्रेविटी मिलकर इतनी जबरदस्त किनेटिक एनर्जी पैदा करती थी कि ये स्टील के टुकड़े गोली से भी तेज हो जाते थे। ये इतने असरदार थे कि सैनिकों के स्टील हेलमेट, गाड़ियों की मोटी छतें, यहाँ तक कि कंक्रीट के बंकर भी इनके सामने बेकार थे। इनसे बचना लगभग नामुमकिन था। तो चलिए अब ये देखते हैं कि इस जानलेवा हथियार का असल में युद्ध के मैदान पर इस्तेमाल कैसे हुआ। असल में इसे बनाया तो गया था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही, लेकिन इसका असली और बड़े पैमाने पे इस्तेमाल हुआ वियतनाम युद्ध में। वहाँ के घने जंगलों में तो ये दुश्मन के लिए एक बुरा सपना बन गया था। और हमलों का जो पैमाना था वो तो होश उड़ा देने वाला था। F-4 फैंटम जैसा एक लड़ाकू विमान एक ही बार में 10,000 से ज्यादा डार्ट्स गिरा सकता था। मतलब जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा पल भर में मौत के जाल में बदल जाता था। अब ये सब सुनकर लगता है कि ये तो पुरानी बात हो गई, पर ऐसा नहीं है। लेजी डॉग का जो मूल विचार है वो आज भी जिंदा है और नए जमाने के हथियारों को प्रभावित कर रहा है। इसका सिद्धांत आज भी जिंदा है। आधुनिक फ्लैश-शीट बॉम्ब्स जो हैं वो इसी विचार पर काम करते हैं, मतलब धमाके से नहीं बल्कि स्पीड से मारना। और आज भी दुनिया भर की कई सेनाएं इस तरह के एडवांस्ड काइनेटिक वेपन्स पर रिसर्च कर रही हैं। तो आज ड्रोन और स्मार्ट मिसाइलों के इस दौर में भी ये पुराना विचार इतना काम का क्यों है? वजह सीधी है, ये हथियार सस्ते हैं, बनाने में आसान है, और सबसे बड़ी बात, इन्हें रडार पर पकड़ना बहुत बहुत मुश्किल होता है। तो लेजी डॉग की ये कहानी अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या जंग में सबसे बड़ा खतरा सबसे नई टेक्नोलॉजी से है, या फिर उन बेहद साधारण विचारों से जिनमें अपार तबाही मचाने की ताकत छिपी होती है।